नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार मित्र। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। आज का ये वीडियो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, जिनके सिलेबस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली ओल्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए हैं और इवन सेमेस्टर आपके स्टार्ट होंगे, जैसे सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर स्टार्ट होंगे। तो 4th सेमेस्टर की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। 3 कोर सब्जेक्ट में सबसे प्रैक्टिकल जो चैप्टर होता है और थ्योरेटिकल, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो बिना ट्यूटर, बिना असिस्टेंट प्रोफेसर और बिना टीचर की हेल्प के बच्चे करीब करीब उसको नहीं बना पाते, वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूं। उसका ये पहला वीडियो रहने वाला है, जहां पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है, ये डीयू और डीयू सोल के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड रहेगा। ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उनका सिलेबस भी करीब करीब रिजेंबल है, कुछ 2 से 4% चीजें ऊपर नीचे होती है। तो जितने भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज, करीब करीब सिलेबस आपका सेम रहने वाला। देखिए, जब आप ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, जब आपका प्रवेश होता है ग्रेजुएशन के दरमियान, तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दो अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाती हैं, दो अलग अलग ग्रेजुएट प्रोग्राम हो जाते हैं। तो दोनों में अगर आप लोग देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग 4th सेमेस्टर के लिए करीब करीब सेम है। जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट में जो आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे आपको, वो करीब करीब सेम है। लेकिन आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बदल जाता है, उसमें तब्दीली हो जाती है, उसमें चेंजमेंट हो जाते हैं। बहरहाल ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं बेसिक बातों से और हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिटेल में समझने वाले। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर बीकॉम की हम बात करेंगे सेमेस्टर 4th की, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं बीकॉम की। चाहे बीकॉम हो, चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, आपके सभी के यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपकी यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी 5 यूनिट बनेगी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, यानी कि 5 यूनिट आपके सिलेबस में रहेंगी और पांचों को मिला के माय डियर फ्रेंड्स आपके 75 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा। क्लियर है? 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ऐसे आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये 75 नंबर का पेपर बीकॉम वालों के लिए भी सेम है और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए भी सेम है, यानी कि आप दोनों का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का रहेगा। अच्छा, इसमें जो गुंजाइश रह गई है आपकी 25 मार्क्स यानी कि 25 नंबर की, वो 25 नंबर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं, जहां पे आप लोग देख सकते हैं आपकी यूटी की परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी अटेंडेंस का केस आ जाता है, आप कितने डिसिप्लिन है, दैट इज ऑल अबाउट योर असिस्टेंट प्रोफेसर। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 25 में से आपको कितना नंबर देते हैं। क्लियर है? हालांकि उसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, बहरहाल वो हमारा डिस्कशन नहीं है, वो वहां पे लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए 25 नंबर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो 25 नंबर है ना, आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये 75 का पेपर होगा, जो 75 आपके हाथ में है, और ये 75 में से 75 अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल आपको मिलेगा जहां पे मैं बिल्कुल डिटेल में आपको पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग, आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, यहां पे पढ़ाने वाला हूं। और ये अकेला चैनल होगा, आई होप कि ऐसा मेरा मानना है, जो बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान आप सभी की डिमांड पे काम करता है, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, उनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो मेक श्योर करके जो भी आप लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। बहरहाल वापस आ जाइए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज क्लियर होगी, 5 यूनिट बनेगी, 5 यूनिट में 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 25 एज ए इंटरनल असेसमेंट आप लोग इसको कंक्लूड करके चल सकते हैं, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे आप लोग पास कोर्स में हो। ये कुछ भूमिका थी। अब हम थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर जाना चाहूंगा मैं। हम बात कर रहे हैं बीकॉम की, तो टोटल 5 यूनिट है। पांचों यूनिट के नाम आप थोड़ा देख लीजिए। पहले आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब यूनिट फर्स्ट में क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है। यूनिट फर्स्ट आपकी क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगी। अच्छा, यूनिट सेकंड में आपको पढ़ने हैं एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट। ध्यान से समझ लीजिए, क्या पढ़ना है आपको, एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट पढ़ना है, जहां पे हम मटेरियल के बारे में भी पढ़ेंगे और लेबर के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे आपको पता चलेगा ये किस बला का नाम है। आगे देखिए, थर्ड यूनिट में एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट
फर्स्ट के अंदर हम ओवरहेड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी ये यूनिट, इसके बारे में हम लोग इत्मीनान से आगे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मेथड ऑफ द कॉस्टिंग के बारे में भी हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे, और यूनिट 5 में हम लोग पढ़ने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम की। जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो उसके अंदर जो जैसे आप लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, बुक कीपिंग अपना एक प्रोसेस होता है, तो वहां पे उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपका बुक कीपिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल कितनी यूनिट है आपकी, 5 यूनिट बन रही है। 5 यूनिट के अंदर अब ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन 5 नंबर में आएगा आपका, यानी कि यूनिट पहला 5 नंबर आपको दिला सकता है, यूनिट सेकंड आपका 15 नंबर का रहेगा, यूनिट थर्ड आपका 15 नंबर का रहेगा। मेथड ऑफ द कॉस्टिंग ये सबसे बड़ा यूनिट है आपके सिलेबस का, जो 30 नंबर का रहेगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम आपका 10 नंबर का रहेगा। अगर आप टोटल देखेंगे तो आपका 75 नंबर का बनता है ये आपका पेपर। अच्छा, यही बात अगर मैं बात करूं ओनर्स के लिए, तो यहाँ पे बाकी सब चीजें सेम है। यहाँ पे 10 की जगह आपका 7 आ जाएगा, और यहाँ पे जो 3 नंबर कम हुआ है, 10 की जगह 7 है, वो 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन 8 नंबर का आएगा, और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग आपका कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा। सिर्फ यही तब्दीली है, इसके अलावा और कई तब्दीली यहां पे नहीं देखने को मिलेगी। बीकॉम की बात समझ में आ गई होगी, एक बार आप लोगों ने बीकॉम का ये चीज देख लिया। अब एक बार मैं थोड़ा सा ऑनर्स का और दिखा देता हूं। देखिए, ये है ऑनर्स का पैटर्न, बाकी सारी चीजें सेम है। ये आपकी यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों यूनिट है, सेम नाम है। बस यहाँ पे देखिए, वहां पे जहां पे 5 नंबर का आपका इंट्रोडक्शन आता था, यहाँ पे 8 नंबर का है। अच्छा, ये 3 कहां से एडजस्ट किए हैं, ये 3 यहां से एडजस्ट किए हैं। जो 10 नंबर का था उसको कितने नंबर का कर दिया है, 7 नंबर का कर दिया है। तो यानी कि पेपर आपका बीकॉम ऑनर्स की अगर आप लोग बात करते हैं ना, उस बीकॉम ऑनर्स का भी 75 का रहेगा, और केवल बीकॉम की अगर आप लोग बात करते हैं तो उसका भी कैसा रहेगा, 75 का रहेगा। क्लियर? तो दोनों बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी, 5-5 यूनिट रहने वाली है, सेम पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। अब देखिए, दोनों के सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि दोनों का सिलेबस क्या रहने वाला। देखिए, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन है, तो आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दोनों के बारे में पढ़ना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। इसके आगे अगर आप लोग देखोगे, आपको पढ़नी है लिस्ट, एप्लीकेबिलिटी, लीगल प्रोविजंस, ऑडिट रूल्स, ओनली ब्रीफ ओवरव्यू। जो ऑडिट रूल है ना, उसका केवल एक ओवरव्यू लेके आपको चलना है, एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोग लेके चलोगे। अच्छा, जो आपकी यूनिट सेकंड है एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मटेरियल का अलग से सिलेबस दिया हुआ है, लेबर का अलग से सिलेबस दिया हुआ। मटेरियल के अंदर देखिए, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज ओनली, और आगे देखिए आपका टफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल एवरेज, रिप्लेसमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मे टू बी कवर्ड। ये आपका सिलेबस रहने वाला है किसके अंदर, मटेरियल के अंदर। तो मटेरियल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मटेरियल के अंदर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द फीफो और लीफो को पढ़ना है, वेटेड एवरेज ओनली पढ़ना है, एंड आपको टफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल एवरेज को पढ़ना है, रिप्लेसमेंट को पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में भी कवर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट को भी यहाँ पे कवर किया जा सकता है। लेबर के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, लेबर के अंदर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आस्क्ड फ्रॉम द लेबर कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग, यहाँ पे क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रोस एंड नेट वेज। यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ द, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो आपका ग्रोस वेज होता है और एक क्या होता है आपका नेट वेज होता है, यानी कि ग्रोस वेज और नेट वेज दोनों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। क्लियर? तो आप मेक श्योर करके बच्चों थोड़ा ध्यान में दे लीजिएगा, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है और यूनिट सेकंड के अंदर आपको क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अपने आप में दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यहाँ पे अपना अपना जो इनका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेटेज होता है। क्लियर? आगे देखिए, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ओवरहेड है जो बेसिकली 15 नंबर का आई थिंक मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए, ओवरहेड्स के अंदर क्या पढ़ने हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द 10 आइटम इन द कॉस्ट अकाउंटिंग में बी कवर्ड। क्या क्या पढ़ना है, बोनस पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना है, पैकिंग एक्सपेंसेस पढ़ना है, बैड डेट पढ़ना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, उसके बाद डेप्रिसिएशन पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ द आइडियल फैसिलिटीज को पढ़ना है, रॉयल्टीज को पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ द आफ्टर सेल सर्विस को पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ द इन हाउस डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को पढ़ना है। इन शॉर्ट, ओवरहेड्स के अंदर आपको कितने चीजों के बारे में पढ़ना है, 10 आइटम्स के बारे में पढ़ना है, इन 10 टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इन 10 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा 15 नंबर का यूनिट बन जाएगा दोनों के लिए। मैं फिर बता रहा हूं, बीकॉम हो चाहे आपका क्या हो, बीकॉम ऑनर्स हो। क्लियर है ना? दोनों के अंदर क्या बन जाएगा, सॉरी,
आपका 15 नंबर का काम बन जाएगा। क्लियर? नीचे थ्योरी एंड सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी कवर्ड। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और सिंपल क्वेश्चन आएगा। छोटा मोटा न्यूमेरिकल यहाँ पे बन सकता है। थ्योरी एंड सिंपल न्यूमेरिकल बन सकता है, कोई टिपिकल न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर यूनिट 4th और 5th की बात करूं, ये बहुत छोटा सा सिलेबस है। यूनिट 4th और 5th की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए क्या है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर है, 30 नंबर आपको दिला सकता है दोनों में। 30 नंबर का आता है, चाहे आप लोग बीकॉम की बात करें चाहे आप ऑनर्स की बात करें, ठीक है। प्रोग्राम की बात करें चाहे आप लोग ऑनर्स की बात करें, दोनों में 30 नंबर का आता है। यहाँ पे देखिए यूनिट कॉस्टिंग के अंदर एक्सक्लूड करना है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, यानी कि आपको यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं पढ़नी है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपको इंक्लूड करके चलना है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आगे देखिए ओनली फीफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में भी कवर्ड, ये आपका सिलेबस रहेगा। अगर यूनिट 5th की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर आपको इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम को कवर करना है। क्लियर है? जहां पे थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये 5 यूनिट है आपकी। क्लियर? ये 5 यूनिट है जहां से आपका कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस आता है। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हालांकि मैंने जो कवर करवाया है ये आपका ओनर्स के लिए करवाया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सेम है। अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो यहां पे भी सेम है। कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अंदर रिकॉन्सिलेशन करना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, सिलेबस सेम है। मैंने बताया ना, केवल फर्क पड़ता है आपकी यूनिट जो आपका मार्क्स एलोकेशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। कहां पे आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे 5 नंबर की पूछी जाएगी, वहां पे 8 नंबर की पूछी जाएगी। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम 10 नंबर का पूछा जाता है और वहां पे बच्चों केवल और केवल कितने नंबर का, 7 नंबर का पूछा जाएगा। और पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। डेट्स ऑल, ये कंफर्म बात है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर सिलेबस था बीकॉम का और बीकॉम ऑनर्स का, या बोल दीजिए बीकॉम पास कोर्स का या बीकॉम ऑनर्स का, सेमेस्टर 4th के लिए जिनके यहाँ पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। डाउट कोई भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग डेडिकेटेड सेशन चाहते हैं कि सर हमें कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए, स्टडी मटेरियल कहां से ले, अगर आप लोग ये वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।